हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 3 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। आपको बताना है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना प्रतिशत होता है, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 0.03% होता है ना। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। यदि जो आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 78%। ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है। आपको बताना है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा CnH2n-2। ये क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र है। CnH2n है, ये है जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 है, ये है जो एल्केन का सामान्य सूत्र है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो दोस्तों, जो COOH है ना, इनको बोलते हैं हम दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, या अम्ल बोल सकते हैं आप, है ना। तो दोस्तों, ये जो अभिक्रियाशील मूलक से संबंधित है ना जो प्रश्न, ये एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का हर एक साल पूछ लिया जाता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। मैं सारे को जो जितना भी है जो पूछा जाता है बार बार, मैं सारे को बोल देता हूँ, इनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि एल्कोहल का अभिक्रियाशील मूलक होता है ना, OH होता है। एल्डिहाइड का होता है CHO होता है। कीटोन का CO होता है ना। आपको तो बताएं ही कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, है ना। एक होता है एमीन का होता है NH2 होता है। तो इस सारे को नोट कर लीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, है ना। आपके एग्जाम में इनसे 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को, जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अम्ल बोलिए या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलिए, दोनों क्या है, एक ही है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन कौन है। आपको बताना है कि इनमें से हाइड्रोकार्बन है जो कौन है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। ये क्या है ना, हाइड्रोकार्बन है ना, जो कि एक ग्लूकोज का सूत्र है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है H2O, ये है जो जल का सूत्र है। HNO3 है, ये है जो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ये CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। और यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे जल का आपको ध्यान तो रखना है ही है H2O, लेकिन एक होता है भारी जल, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो जो कि भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। आपको बताना है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, जो कि चींटी और है ना मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो इनको आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल, है ना। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है, जो कि एथेनोइक अम्ल है, ये है जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों को आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कार्बन क्या है। तो दोस्तों, कार्बन है जो यह एक अधातु है दोस्तों। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह क्या है, अधातु है, जिनका परमाणु संख्या 6 होता है और इनका संयोजकता है ना 4 होता है। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान रखने का प्रयास करना है सारे पॉइंट को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि वनस्पति तेलों में होती है ना लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, या लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है जो। तो दोस्तों, है ना, इनके 72वें कक्ष में होता है 6 होता है, जो कि इनको पहले आपको 8 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा।
तो इनका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी यानी 2 होता है दोस्तों। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में कौन है जो सहसंयोजी है ना यौगिक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो क्या है सहसंयोजी यौगिक है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा मीथेन यानी CH4, ये क्या है सहसंयोजी यौगिक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड जल है ना, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, मतलब क्या देता है वही आपको बताना है ना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एथाइन प्राप्त होता है दोस्तों। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना एरोमेटिक, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना है कौन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा C6H6, ये है जो बेंजीन का सूत्र है। ये क्या है बेंजीन का सूत्र है, इन्हीं को हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यदि जो आपसे पूछ लिया जाए इनका द्रव्यमान है ना, आणविक द्रव्यमान क्या होता है बेंजीन का, तो आपको बताना है ना 78 ग्राम पर मोल होता है दोस्तों। तो ये सब नहीं देता है, ग्राम पर मोल नहीं शो करता है ना। आपसे सिर्फ संख्या ही आपको ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना है कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है जो 78 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटेन, आपसे पूछा गया है कि पेंटेन है ना C5H12 में कितने संरचना समावयवी संभव है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 क्या है समयावी इनका संभव है। यदि जो आपसे पूछा जाए ब्यूटेन के बारे में तो उनका 2 हो जाएगा है ना। ब्यूटेन का संरचना समव्यापी है जो 2 संभव है। तो इनको ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बता दिया कि ये दोनों बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इन दोनों को आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे कि आयोडीन को है ना, आयोडीन को निम्न किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है ना, टिंचर आयोडीन बनता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल है ना, इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों है ना। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल, आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। जो कि एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम है इथेनॉल, जो कि इनका फार्मूला होता है C2H5OH होता है। तो इनको आईपीएसी नाम, इनका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फुलरीन C16 फुलरीन की आकृति है ना किसके जैसी होती है। तो दोस्तों ये होता है फुटबॉल के जैसा इनका आकृति होता है, शेप होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है ना कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। आपसे पूछा गया है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है दोस्तों, इनको हम कीटोन बोलते हैं है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं कीटोन। जो कि कीटोन का भी क्रियाशील मूलक है CO होता है, इनके हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इनका सही आंसर है। इनको आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। जो CHO होता है दोस्तों ये होता है एल्डिहाइड का, COOH है ये अम्ल का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते हैं आप है ना, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 16 नंबर कि डालडा में उपस्थित, आपसे पूछा गया है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है ना। आपसे पूछा गया है कि डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होता है वो किस प्रकृति का होता है। तो दोस्तों वो संतृप्त होते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना, वो संतृप्त होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा है ना 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एथिलीन है, आपको बताना है कि एथिलीन है जो है। तो दोस्तों एथिलीन है जो एल्कीन है ना समूह का ग्रुप का है ना, एथिलीन है जो एल्कीन ग्रुप का है। आपसे पूछा गया है कि एथिलीन क्या है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ओलिफिन, क्योंकि एल्कीन का ही दूसरा नाम क्या है एल्कीन है। यदि जो ऑप्शन में एल्कीन रहता है तो उनको आप मार सकते हैं है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा ओलिफिन। ओलिफिन एल्कीन का ही दूसरा नाम है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एथेन का आणविक सूत्र आपको बताना है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एथेन का आणविक सूत्र है ना C2H6 है, इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या है 11, 10, 9, 7। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 7 होता है सहसंयोजक बंधनों की संख्या। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर देखिएगा आपसे पूछा गया है कि CHO, आपको बताना है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक
को कहते हैं, ये किनका अभिक्रियाशील मूलक है वही आपको बताना है कि दोस्तों एल्डिहाइड, एल्कोहल। तो दोस्तों ये है जो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील मूलक है और एल्कोहल का होता है OH होता है ना। तो इनको आप हर हाल में इनको ध्यान रखिएगा, अभिक्रियाशील मूलक से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वही 4, 5, 6 है उसमें से पूछ लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कार्बन है ना, आपको बताना है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको बताना है जो कौन सा है ना कार्बन यौगिक है जो क्या है अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा C2H4, C2H4, जो कि दोस्तों ये C2H4 है, ये है जो एथिलीन का सामान्य सूत्र है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक करके अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।